हम्म। तो कल हमने देखा था कि हम फ्लो में जो सेंड ईमेल वाला एक्शन है उसको यूज करके ईमेल कैसे भेजते हैं। जी। ठीक है। अब अगर हम उस फ्लो को वापस जाके देखें तो उस फ्लो में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हार्ड कोडेड थी, स्पेशली जो ईमेल का कंटेंट था, बॉडी, वो हमने टेक्स्ट टेम्पलेट बना के और उस चीज को जाके वहां पे हमने उस पे भेजा था। हम्म। ठीक है। और उस पे हमने लॉग वगैरह का भी देख लिया था कि कैसे लॉग होता है कैसे नहीं होता है। हम्म। ठीक। एक चीज जो थी वो ये थी कि जो रेसिपेंट आईडी थी और जो रिलेटेड टू आईडी थी, ऐसा कुछ तो था जो हम जिस पे हम काम कर रहे थे, और फिर वो कुछ एरर आया था, हमने चेंज किया था यहाँ पे सेंड जी। ईमेल पे हम जो बात करें, ये रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी और रेसिपेंट आईडी। तो जब हम ये लॉग ऑन करेंगे, अगर जिस ऑब्जेक्ट पे हम ईमेल भेज रहे हैं वो लीड कॉन्टैक्ट के अलावा कोई और है तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी में जाएगा। हम्म। और अगर लीड और कॉन्टैक्ट है तो हमेशा रेसिपेंट आईडी में जाएगा। जी। ठीक है। हम्म। और जब लीड और कॉन्टैक्ट रेसिपेंट होते हैं तो हम अगर चाहें तो हम, अगर हमें ईमेल किसी और को भेजनी है, मतलब अगर हमें लीड और कॉन्टैक्ट को ही ईमेल भेजनी है तो इसी से काम चल जाएगा, वो आईडी से ही काम चल जाएगा। हम्म। ठीक है। तो वो चीज़ है। अब हम जो है क्या देखने वाले हैं, वो ये कि जो नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो ईमेल बॉडी है ये कहीं ना कहीं हार्ड कोडेड है फ्लो के अंदर जाके। हाँ जी। ठीक है। हम्म। ये हार्ड कोडेड है फ्लो के अंदर जाके। अब वो कैसे हार्ड कोडेड है, वो ऐसे है कि इसके अंदर हमने एक रिसोर्स बनाया है जो कि टेम्पलेट टाइप का है और इस पे हमने हार्ड कोड कर रखा है ये चीज़। हाँ जी। अगर कल को हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट ये हो कि हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करके भेजनी है तो वो हम नहीं कर पाएंगे, हम्म। है ना, क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हाँ, हमारे पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हम, मतलब सॉरी, ऑप्शन है बट हम्म। हमें जाके फ्लो मॉडिफाई करना पड़ेगा पूरी तरह से। जी। और फ्लो मॉडिफाई करके सब कुछ सब टेस्टिंग एंड ऑल करके फिर करना होगा। हम्म। ठीक है। ये हम्म। हमारे पास है। अब अगर हम कोई एक ऐसा तरीका निकाल लें जिसमें क्या हो कि हम बिना किसी मॉडिफिकेशन के, अगर हमें मॉडिफाई करना भी है तो हम ये फ्लो में या फिर किसी एपेक्स क्लास में कहीं और मॉडिफाई ना करें, हम्म। और वो अपने आप हम एक जगह मॉडिफाई कर लें और वो अपने आप उठा ले जो भी उसको उठाना है करके। हम्म। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ईमेल अलर्ट्स का। ठीक है। ईमेल अलर्ट्स हमने बनाए नहीं हैं, बट हमने ईमेल अलर्ट्स बनाने के लिए कई सारी चीजें पहले ही कर रखी हैं। ठीक है। हम्म। तो ये ईमेल अलर्ट्स हैं। अब हम फ्लो से ईमेल अलर्ट्स कैसे भेज सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। जी। ठीक है। तो अब पहला जो ईमेल अलर्ट है वो है कि इसके लिए जो प्री रिक्विजिट होती है, इसके लिए हमारे पास ईमेल टेम्पलेट होना जरूरी है। हम्म। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमें ईमेल भेजना है, ईमेल टेम्पलेट इज मस्ट। ईमेल टेम्पलेट होना जरूरी है। ठीक है। जी। हम्म। ठीक है। तो ईमेल टेम्पलेट होना जरूरी है, तो हमने ईमेल टेम्पलेट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए बना रखा है। अगर याद हो तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए बना रखे हैं। जी बनाए थे। ठीक है। तो अब ये क्या है कि ईमेल टेम्पलेट इज मस्ट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ईमेल टेम्पलेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वो करते हैं वो हम करते हैं कि हमें ईमेल अलर्ट क्रिएट करना, वर्क फ्लो ईमेल अलर्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। वर्क फ्लो ईमेल अलर्ट दैट इज यूजिंग ईमेल टेम्पलेट। ठीक है। फॉर द ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट पे हमारा ईमेल अलर्ट बना है, फॉर एग्जांपल हमारा, सॉरी, जिस ऑब्जेक्ट पे हमारा ईमेल टेम्पलेट बना है, फॉर हम्म। एग्जांपल स्टूडेंट पे हमने किया हुआ है। ठीक है। सो जो स्टूडेंट पे हमने किया हुआ है, ठीक है, हम्म। टेम्पलेट, तो हमें जो है जो ईमेल अलर्ट बनाना है, हमें जो ईमेल अलर्ट बनाना है वो हम
स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे। जी। ठीक। ठीक है, हम्म, हम उन्हें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे बनाएंगे एंड उसके बाद हम फ्लो में ईमेल अलर्ट यूज करेंगे। जी। ठीक है, तो हम्म, ये 3 स्टेप बेसिकली होते हैं ईमेल अलर्ट यूज करने के। यूज ईमेल अलर्ट इन फ्लो। अब इससे क्या होगा कि फ्लो में हम ईमेल अलर्ट यूज करेंगे जो ये हमने बनाया है। हम्म, ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमें रिकॉर्ड की आईडी पास कर देनी होती है। जिस भी ऑब्जेक्ट में ये ईमेल टेम्पलेट बना होगा, उस ऑब्जेक्ट के किसी एक रिकॉर्ड की आईडी पास करेंगे, तो वो जो मर्ज फील्ड होती हैं जो हम्म। हमने बात करी थी, अ, हाँ 3 नहीं। करली ब्रेसेस और लाइटनिंग में, और सिंगल करली ब्रेसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क क्लासिक में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड आईडी जैसे ही पास करेंगे हम, उस रिकॉर्ड के बेस पे वो वैल्यूज पॉपुलेट कर देगा मर्ज फील्ड्स को। ठीक है, ये होता है हमारा ईमेल अलर्ट का। तो ये हम 3 स्टेप्स करने वाले हैं, जिसमें एक हमारा पहले से ऑलरेडी बन चुका है। हमने ये इसीलिए ईमेल टेम्पलेट्स को पहले से बना के देखा था और पहले से ही बना के रख लिया था कि जो हमारे ईमेल टेम्पलेट्स हैं वो बने हों, और हम्म, उसको हम जैसे ही आगे हमें जरूरत पड़े हम यूज करते जाएं। जी। ठीक, हम्म, तो ये है ईमेल टेम्पलेट्स। और ईमेल अलर्ट्स और जो हमारा सेंड ईमेल है, ये एक ईमेल अलर्ट वाला हो गया, और जो हमने कल देखा था सेंड ईमेल वाला। ठीक है, हाँ जी। सेंड ईमेल, उसमें भी एक एक ऑप्शन था जिसमें था ईमेल टेम्पलेट आईडी। ठीक है, उसमें भी एक ऑप्शन था ईमेल टेम्पलेट आईडी, वहां पे भी हम ईमेल टेम्पलेट की आईडी दे सकते हैं। अब वो कैसे काम करेगा उसको बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ईमेल अलर्ट्स कैसे काम करता है। जी। ठीक, हम्म, तो अगर हम सेल्सफोर्स में जाएं वापस और ईमेल लाइटनिंग ईमेल की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइटनिंग ईमेल की ही बात करेंगे। ठीक है, हम्म, ईमेल टेम्पलेट और हमारा जो ये है स्टूडेंट वेलकम ईमेल, ये हमारा ईमेल टेम्पलेट बना हुआ है। हम्म, ये है स्टूडेंट वेलकम ईमेल। तो जब भी हमारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा, हम्म, हमें उस स्टूडेंट को ईमेल भेजनी है। हाँ जी। ठीक है, हमें उस स्टूडेंट को ईमेल भेजनी है। तो उसके लिए अब हमें यूज करना है ईमेल अलर्ट्स। कोशिश करेंगे जहां पे भी हम ईमेल अलर्ट्स यूज कर सकें, वहां पे हम ईमेल अलर्ट्स यूज करेंगे। जी। ठीक है, हम्म, अब हमारे पास ईमेल टेम्पलेट है। अब ईमेल टेम्पलेट है तो हम ईमेल अलर्ट्स यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और फिर हम यूज कर लेंगे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो ईमेल भेजने के लिए। जी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। हम्म, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेटअप में जाके सर्च करेंगे ईमेल अलर्ट। तो वर्कफ्लो एक्शंस के अंदर आएगा ईमेल अलर्ट्स। जी। ठीक है, हम्म, तो ये ईमेल अलर्ट्स पे आएंगे और कंटिन्यू कर दिया। हम्म, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी ईमेल अलर्ट नहीं है। हाँ जी। ठीक चलो। है, तो हम क्या करेंगे, न्यू ईमेल अलर्ट, यहाँ पे नाम दे देंगे ईमेल अलर्ट का, जैसे कि सेंड वेलकम ईमेल टू स्टूडेंट। ठीक है, एक प्रॉपर नाम देंगे जिससे कि समझ में आ जाए कि है क्या। ठीक है, सेंड वेलकम ईमेल टू स्टूडेंट्स, किस ऑब्जेक्ट पे है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट पे। हाँ जी। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, ये रहा। जी। ठीक, हम्म, उसके बाद ईमेल टेम्पलेट क्या है उसका, वो भी सेलेक्ट करेंगे, ईमेल टेम्पलेट। अब ईमेल टेम्पलेट हमारा कौन सा है, लाइटनिंग है। हाँ जी। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लासिक। क्लासिक। तो हमें हम्म, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको चेंज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे लाइटनिंग। जी। एंड हमारा ईमेल टेम्पलेट किस फोल्डर में है, पैंथर स्कूल्स एकेडमी के। हाँ जी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा जो भी हमारा है, जैसे कि सेंड वेलकम ईमेल, हम्म, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, अब उसके बाद आता है रेसिपेंट टाइप। ठीक है, जी। रेसिपेंट टाइप, हम्म, या तो रेसिपेंट टाइप सेलेक्ट कर लो या बीसीसी वो, या फिर यहाँ पे ईमेल डाल दो कॉमा सेपरेटेड, वो हम्म, डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये इसमें रिक्वायर्ड बता रहा है, ये लाल कलर का रिक्वायर्ड बता रहा है, बट ऐसा है नहीं, ये रिक्वायर्ड है नहीं। या तो इसमें वैल्यू डाल दो या इसमें वैल्यू डाल दो, किसी एक में डाल सकते हो। जी। ठीक, हाँ जी। एडिशनल ईमेल ये होता है कि
जितना भी ईमेल अलर्ट जाएगा, इस यहाँ पे जो हम ईमेल डाल देंगे उनको भी ईमेल जाएगा ही जाएगा। हम्म। मतलब ठीक जो है। सिलेक्ट करेंगे वो भी, और जो अलग से डालेंगे वो भी। हाँ जी। ठीक है। जी। तो अब यहाँ पे रेसिपिएंट टाइप में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये अभी बाय डिफॉल्ट यूजर सिलेक्टेड होता है, बट ड्रॉप डाउन पे अगर सेलेक्ट करो यहाँ पे तो कई सारे आते हैं, अकाउंट ओनर, अकाउंट टीम, केस टीम, क्रिएटर, कस्टमर पोर्टल यूजर, ईमेल फील्ड। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। जी। ठीक है। और हमारा ऑप्शन इसी में से कोई ना कोई एक होगा। हम्म। ठीक है। अब हमें किसको मेल भेजनी है? स्टूडेंट को। हम्म। ठीक है। अगर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएं, तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट को ईमेल भेजनी है। हाँ जी। और किस पे भेजनी है? ये जो ईमेल है, जो हाँ, स्टूडेंट की पर्सनल ईमेल है। जी। और इस ईमेल का डेटा टाइप क्या है? ईमेल। ईमेल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ईमेल फील्ड। ईमेल फील्ड। हम्म। तो जब इसको सेलेक्ट करोगे तो जितना भी ईमेल डेटा टाइप का फील्ड होगा वो यहाँ पे अपने आप दिखा देगा उस ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा। जी ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या भेजना है? ईमेल, स्टूडेंट की ईमेल को। हाँ जी। तो इसको हम भेज देंगे, और अगर कॉलेज ईमेल को भी भेजनी है तो वो भी भेज देंगे, दोनों को। ठीक जी। है। एंड किससे भेजना है? करंट यूजर की ईमेल एड्रेस अभी हमारे पास सिर्फ यही है, तभी इसको ही रखेंगे। ठीक है। जी। बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसमें और भी ऑप्शन आएगा। ठीक है। जी। अभी हम उसी यूजर से भेज रहे हैं जो यूजर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक। जी। और इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा जो ईमेल अलर्ट है वो एक ईमेल अलर्ट बन गया। हम्म। अभी ये ईमेल अलर्ट कोई वर्कफ्लो या फ्लो या प्रोसेस बिल्डर यूज नहीं कर रहा। जी। ना तो अप्रूवल प्रोसेस यूज कर रहा है, ना तो इंटाइटलमेंट यूज कर रहा है। हाँ जी। ठीक है। हम्म। अब हमारा दूसरा स्टेप जो था वो था ईमेल अलर्ट क्रिएट करने का, वो हमने क्रिएट कर लिया। हम्म। ठीक। अब ऑप्शन आता है कि हम इस ईमेल अलर्ट को फ्लो में यूज करें। जी। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हमें एक फ्लो बनाना पड़ेगा। फ्लो। और कब बनाएंगे? जब स्टूडेंट क्रिएट हो तो रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो होगा। हम्म। बिफोर सेव या आफ्टर सेव में हमें पता चल रहा है कि हमें ईमेल भेजना है, तो आफ्टर सेव होगा। जी। आफ्टर। तो हम न्यू फ्लो करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो, और यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कब? जब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ हो। जी। अब यहाँ पे क्या लगता है, हमें कोई कंडीशन लगानी चाहिए? हम्म, जी भैया। और क्या होनी चाहिए वो कंडीशन? कि ईमेल जो है वो नल नहीं होना चाहिए। ईमेल जो है वो नल नहीं होना चाहिए, है ना? जी। ठीक है। तो हम कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे डालेंगे ईमेल डज नॉट इक्वल टू नल। हम्म। ठीक है। जी। तो ये होना चाहिए। तो ये हमने कंडीशन लगा दिया, एक्शंस एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, एंड सेव कर देते हैं इसको। और यहाँ पे डाल देते हैं रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो आरटी सेंड वेलकम ईमेल टू फ्लो। ठीक है। जी। सेंड वेलकम ईमेल टू फ्लो। एंड देन इसको, ये जो हमारा है उसको कर दिया सेव। हम्म। ठीक है। ये वर्डिंग अभी भूल जाओ। ठीक। जी। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमारे पास स्टूडेंट का ईमेल नहीं है। ठीक है, गुड। हम्म। स्टूडेंट का ईमेल नल भी नहीं होना चाहिए, वो तो हम वैलिडेशन ईमेल वगैरह भी लगा देंगे। ठीक है। जी। नेक्स्ट है कि अब हमारे पास कोई दूसरा कुछ ऑप्शन है, डायरेक्ट हमें मेल भेज देनी है। जी। ठीक है। हम्म। तो हम क्या करेंगे? प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ईमेल अलर्ट। जी। तो यहाँ पे आएगा सेंड ईमेल अलर्ट। लास्ट टाइम हमने क्या सर्च किया था? सेंड ईमेल। हाँ जी। यहाँ पे हम सर्च क्या करें? सेंड ईमेल अलर्ट। हम्म। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम, ये हमारा रहा ईमेल अलर्ट, और यहाँ पे हम अपना अगर कर्सर ले जाएंगे
तो यहाँ हम्म पे जो भी हमारे ईमेल अलर्ट बने होंगे हम्म वो दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे हमने एक ही बना रखा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, तो वो यहाँ पे आ रहा है अगर देखोगे तो। जी ठीक है। और ठीक। उसमें दिखा रहा है, उसका जो नाम है वो दिखा रहा है। उसके बाद ये दिखा रहा है कि ये इसका ईमेल अलर्ट टाइप है। उसके बाद किस ऑब्जेक्ट पे है और उसका एपीआई नेम क्या है ईमेल अलर्ट का। जी। ठीक है। तो हम्म वो बेसिकली दोनों सारा कुछ दिखा रहा है, जिससे पता चल जाए कि हाँ हम एग्जैक्टली इसी ईमेल अलर्ट की बात कर रहे हैं। जी। ठीक है। एंड देन इसको सेलेक्ट किया, लेबल और वेल जो भी एपीआई नेम है वो दे दो। अब अगर देखोगे तो ये जो इनपुट मांग रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट मांग रहा है, हाँ जी। और वो है रिकॉर्ड की आईडी, स्टूडेंट के रिकॉर्ड की आईडी, जिससे कि मर्ज फील्ड्स को रिप्लेस कर सके बिहाइंड द सीन। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड आईडी। जी। ठीक, रिकॉर्ड आईडी, एंड देन किया डन हम्म एंड सेव। ठीक। अगर कुछ इश्यू आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड फॉल्ट पाथ लगा सकते हो। हम्म और लेट्स से, वैसे पोस्ट टू चैटर तो अच्छा आइडिया नहीं है, बट अभी के लिए हम पोस्ट टू चैटर ही कर लेते हैं जब तक हम कुछ नया लेके नहीं आ जाते। ठीक है। जी। ठीक। हाँ जी। ये चीज है। मैसेज वही फ्लो डॉट फॉल्ट मैसेज, हम्म किसको, स्टूडेंट रिकॉर्ड में ही डाल दो। जी ठीक ठीक। है। हम्म इसमें ऐसे डाल सकते हैं कि अनेबल टू सेंड द ईमेल टू स्टूडेंट, फेल्ड विथ द फॉलोइंग इन फॉलोइंग एरर। जी। ये यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब मैसेज यहाँ पे डाल दिया और हम्म एक प्रॉपर मैसेज भी दे दिया, जिससे एटलीस्ट कुछ तो पता चले। जी। ठीक है। हम्म तो इसको कर दिया डन, एंड इसको कर दिया सेव। ठीक है। जी। ये है हमारे पास। ठीक, इतना क्लियर है यहाँ तक कि हाँ जी। हमें ईमेल टेम्पलेट बनाना था। ठीक है। हमें ईमेल टेम्पलेट बनाना था। उसके बाद हमें जो है क्या बोलते हैं, ये जो भी पोस्ट चैटर सॉरी ईमेल अलर्ट हमें यूज करना था, वो हमने ईमेल अलर्ट यूज कर लिया। हाँ जी, वर्क फ्लोज। ठीक है। हम्म और ईमेल अलर्ट यूज करने के बाद हमारा जो भी एरर वगैरह था वो हमने हैंडल कर लिया। जी। ठीक है। हम्म तो ये हमारा हो गया। ठीक है। हाँ जी। अब जो है हमें क्या करना है, टेस्ट करना है इसको। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या टेस्ट करना है, वो ये है कि हम डिबग करेंगे। और हम्म डिबग करके हम सिर्फ ये देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। जी। ठीक है। और अगर एरर आ रहा होगा तो हम जो है उसको एरर को सॉल्व करेंगे। अगर एरर नहीं आ रहा होगा तो हम उसको टेस्ट करेंगे। जी। ठीक है। हम्म ये हमारी जो है आगे का प्रोसेस है। ठीक है। जी। तो अब हम इस चीज को करते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं कोई भी एक रिकॉर्ड, लेट्स से चेस्टर थॉमस, रन। अब इसको रन किया तो हमारा जो ब्लू लाइन है वो बता रहा है कि हमारे पास कोई इश्यू नहीं है, चल रहा है मस्त। ठीक है। हाँ जी। और अगर वो चल रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म ठीक है। जी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, और एक्टिवेट करके फाइनली इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब अगर हम यहाँ पे आए चेस्टर थॉमस पे, एक हमें नया स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, तो इसको क्लोन करेंगे। क्लोन नाम दे देंगे यहाँ पे रैंडम यूजर डॉट मी से एक नाम लेके आते हैं। ठीक है। ईमेल हम अपना देंगे, जो कि हमारा ईमेल है, जिससे कि हमारे पास ईमेल आए और हमें पता चले कि ईमेल गया है। ठीक है। जी। और यहाँ पे जो ईमेल है वो जो भी देना है दे दो, इसको डन कर दो, ये चेक बॉक्स डिपार्टमेंट जो भी है वो कर दो। ठीक। जी ठीक। ये है हमारा, इतना अभी तक हमारा जो भी है वो है। हम्म ठीक है। हम्म ये हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट करना है, सेव करना है और देखना ईमेल गया कि नहीं। तो सेव हुआ। हम्म ये जो भी है मारियन खून जो भी है वो यहाँ पे रिकॉर्ड सेव हो गया।
एक्टिविटीज पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, जी। ठीक है। एक्टिविटीज पे कुछ भी नहीं आया, वो आना भी नहीं चाहिए। ईमेल आ चुका होगा, अगर हम यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारे ईमेल आ गया, हाँ जी। ठीक। हम्म, और यहाँ पे देखोगे, इसको लुक से सेव कर देते हैं, तो यहाँ देखोगे अच्छा लोगो नहीं आ पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आया डियर, जो भी यूजर का नाम है वो, नमस्ते, वेलकम टू पैंथर स्कूल, स्टूडेंट आईडी, डिपार्टमेंट, स्टार्ट डेट, हम्म, और ये फलाना ढिमकाना जो भी था यहाँ पे हमने दे दिया उसको, हाँ जी। ठीक। यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर सारी की सारी वो हो गई है, हम्म। ठीक है। जी। प्रॉपर सारी की सारी हो चुकी हैं। हम्म। एंड देन उसके बाद अब अगर हम किसी दूसरे स्टूडेंट पे भेजेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। फील्ड भी खुद चल, वो फील्ड अपने आप उठाएगा, वो रिकॉर्ड आईडी के बेस पे फील्ड उठाता है, जी ठीक। ठीक है। जो भी रिकॉर्ड आईडी होती है उसके बेस पे फील्ड उठाता है, जी भैया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें इसी में कर देखना है वो ये देखना है कि अगर हम स्टूडेंट को मेल भेजते हैं हम्म। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटी पे वो ईमेल आता नहीं है कि उसको ईमेल भेजा है, ठीक हाँ। है। एक्टिविटी पे ईमेल होता नहीं है, तो अब ये इस पे आएगा भी नहीं, जो ईमेल अलर्ट होता है वो यहाँ पे कभी आता भी नहीं है, जी। ठीक है। जो हम ये ईमेल अलर्ट अभी हमने बनाया है वो ईमेल अलर्ट कभी भी एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगा, ओके। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा एक्टिविटीज के अंदर। हम्म। तो अब अगर हमें ईमेल टेम्पलेट यूज करना भी है और एक्टिविटीज के अंदर उसको दिखाना भी है, हाँ जी। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम एपेक्स क्लास यूज करें और उसके थ्रू ईमेल भेजें हम्म। टेम्पलेट का यूज करके, जी। या फिर हम सेंड ईमेल जो एक्शन है वर्कफ्लो का उसका यूज करके ईमेल भेजें ओके। और वहां पे टेम्पलेट यूज करें, जी। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ईमेल टेम्पलेट पे जाएंगे, हम्म, ठीक है, ईमेल टेम्पलेट्स, जी। और ओपन करेंगे जो भी हमारा ईमेल है, ये हम्म, रहा हमारा ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। जी। ऊपर आईडी ये रही, अभी जो हम हार्ड कोड आईडी ले रहे हैं बट ऐसे होता नहीं है, ठीक है। ठीक है। ऊपर ये रही आईडी। हम्म, तो अब हम क्या करेंगे, रैंडम यूजर को रहने देंगे अभी यहाँ पे, इस फ्लो को हम क्लोन करेंगे, क्लोन इन द सेंस नया वर्जन बनाएंगे इसका, जी। और इस पे दूसरा ईमेल भी भेजेंगे जो कि होगा सेंड ईमेल एक्शन के थ्रू, ठीक है। ओके। जी। तो यहीं पे हम ऐड करेंगे सेंड ईमेल। तो हम इसमें देख क्या रहे हैं बेसिकली, सेंड ईमेल टू स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम ईमेल टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं। जी ठीक। सेंड ईमेल में कल हमने ईमेल टेम्पलेट यूज नहीं किया था, नहीं। हमने जो क्या किया था टेक्स्ट टेम्पलेट बना के उसका यूज किया था, हाँ जी। ठीक है। आज हम ये देखेंगे कि हम ईमेल टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं, ठीक जी। है। तो यहाँ पे बॉडी हमें देने की जरूरत नहीं, देखो जब हम ईमेल टेम्पलेट यूज करेंगे तो ईमेल टेम्पलेट में क्या है, सब्जेक्ट है, हाँ जी। बॉडी है, हाँ जी। ये दो चीजें हैं। जी। हमें सिर्फ ये बताना है भेजना किसको है बस, हम्म। बाकी ईमेल टेम्पलेट हमारे पास सब्जेक्ट और बॉडी दोनों लेके आता है, जी। ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल टेम्पलेट में डालेंगे, ईमेल टेम्पलेट आईडी जो है ये डालेंगे, अभी के लिए हम हार्ड कोडेड डाल रहे हैं, ठीक है। जी। उसके बाद किसको भेजना है, तो या तो रेसिपेंट एड्रेस कलेक्शन कर दो या रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट कर दो, ठीक है। जी। तो हमें किसको भेजना है, हमें भेजना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट डॉट ईमेल, इसको भेजना है, कॉलेज ईमेल, सॉरी, जी। ईमेल में भेजना है, कॉलेज ईमेल नहीं, ठीक है। स्टूडेंट जी। डॉट ईमेल इसको जी। भेजना है, और अगर चाहें तो कॉमा करके स्टूडेंट डॉट कॉलेज ईमेल भी कर सकते हैं, जी ठीक। ठीक। ये हो गया। उसके बाद जब भी हम ईमेल टेम्पलेट देते हैं किसी सेंड ईमेल में, इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना कि जब भी हम ईमेल टेम्पलेट देते हैं, ईमेल टेम्पलेट आईडी देते हैं सेंड ईमेल एक्शन पे, तो रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी इंपॉर्टेंट होता है। जी। रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी तब इंपॉर्टेंट होगा जब हम
जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसपे ये ईमेल टेम्पलेट बना है, अगर वो कांटेक्ट और लीड नहीं है तो हम्म। हम रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी देंगे, हम्म। और अगर कांटेक्ट और लीड है तो हम रेसिपेंट आईडी देंगे। जी ठीक। ठीक है। हम्म। अब हमारे केस में स्टूडेंट है तो हम यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी देंगे, और जो कि होगा स्टूडेंट की आईडी। जी ठीक। ठीक है। हाँ जी। अब ये क्या कह रहा है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी। हमारी ईमेल रिच टेक्स्ट है क्योंकि उस पे लाइन बाय लाइन ये सब कुछ है, तो इसको हम बोल देंगे ट्रू। ठीक। हम्म। क्योंकि ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेटेड बॉडी है। जी ठीक। अब सब्जेक्ट और ये सब देने की जरूरत नहीं है। हम्म। ठीक। जी। नेक्स्ट थिंग जो है वो है ये लॉग ईमेल ऑन सेंड, कि हम्म। अगर ईमेल भेजा है तो उसको लॉग कर दो और बता दो कि ईमेल चला गया। जी। उसका भी हम ट्रू और फॉल्स करेंगे। हम्म। ठीक है। जी। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? क्लियर है भैया। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक। अब हम इसको सेव करके देखते हैं ये चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक। जी। इसको सेव किया और एरर आ गया। ठीक है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर हम टेम्पलेट आईडी देते हैं हम्म। तो रेसिपेंट आईडी जरूरी हो जाती है। जी। ठीक है। हम्म। ये क्योंकि यूआई ये यूआई है सेल्सफोर्स का, और ये रेसिपेंट आईडी जरूरी हो जाती है। और रेसिपेंट आईडी किसकी होती है? लीड और कॉन्टेक्ट। वो लीड और कांटेक्ट की ही होगी। जी। ठीक है। हम्म। लेट्स से कि हम एक एग्जाम्पल लीड और कांटेक्ट यहाँ पे दे देते हैं, जिससे कि हम टेस्टिंग कर सकें और दिखा सकें कि हाँ ये काम कर रहा है। बट एक्चुअली में स्टूडेंट का ना तो लीड से कोई लेना देना है ना कांटेक्ट से, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट के केस में ये फेल हो जाएगा। और ये जी। कब चलेगा? ल- ये सेंड ईमेल विद टेम्पलेट आईडी तभी चलेगा जब ईमेल कांटेक्ट या स्टूडेंट उसको लीड को भेज रहे हो। जी ठीक। क्योंकि रेसिपेंट आईडी हमारे पास या तो स्टूडेंट की होगी, या तो यूजर की होगी, या कांटेक्ट की होगी, सॉरी, या तो लीड की होगी, या तो यूजर की होगी, या तो कांटेक्ट की होगी। जी। अब हमारा स्टूडेंट का लीड और यूजर से कोई लेना देना नहीं है, लीड हाँ और जी। कांटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जी। ठीक है। हम्म। देन एक चीज हमारे पास हो सकती है, वो ये कि हम यूजर की आईडी डाल सकते हैं। हम्म। और किस यूजर की आईडी डाल सकते हैं? जो उस स्टूडेंट का ओनर है उसकी आईडी डाल सकते हैं। जी। ठीक है। ये मतलब या तो हम लीड और कांटेक्ट की आईडी दें, इसमें बोलता है ना, या इफ इफ आई सॉरी द आईडी ऑफ अ लीड कांटेक्ट और अ पर्सन अकाउंट, लो इसमें यूजर भी नहीं आ सकता। हम्म। ये कह रहा है द आईडी ऑफ अ लीड कांटेक्ट और अ पर्सन अकाउंट, जो कि हम बाद में देखेंगे पर्सन अकाउंट क्या होता है, जी। टू सेंड द ईमेल। तो इसका मतलब कि हम इसमें डाल ही नहीं सकते। जी। ठीक है। हम्म। इसमें हम डाल ही नहीं सकते। हम्म। तो अगर हम इसमें डाल ही नहीं सकते तो उस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट का किसी लीड और कांटेक्ट से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये वाला, तो हम यूज ही नहीं कर सकते। हाँ जी। ठीक है। हम्म। ये वाला हम यूज ही नहीं कर सकते। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है भैया, क्योंकि स्टूडेंट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना लीड और उससे कॉन्टेक्ट से। हाँ, तो इसको यूज ही नहीं कर सकते। बट अभी के लिए हम एक डमी आईडी डाल देते हैं लीड की, और फिर उसको देखते हैं चलता है क्या। हम्म। ठीक। इसको सेव कर लिया एंड देन डिबग कर लिया। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि द ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड हो, यस, यूज दिस फॉर्मेट। ठीक है, कोई बात नहीं, डिबग करके देखते हैं, अभी पता चलेगा कि एरर है क्या है। और फेल हो गया ये वाला, क्योंकि हम्म। ईमेल एड्रेस गलत थी। जी। ठीक है। हम्म। ईमेल एड्रेस यहाँ पे क्या कह रहा, व्हाट आईडी इज नॉट अवेलेबल विद सेव एज एक्टिविटी फॉर सेंडिंग ईमेल्स टू लीड्स। हाँ, वो हम कर ही नहीं सकते। हम्म। इसका क्या मतलब है? जब हमने रिलेटेड टू आईडी दिया है ना, हाँ जी। वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लीड और कांटेक्ट के लिए हु आईडी ही होता है, और हम हु आईडी ही दे सकते हैं। हम्म। ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है ना, मैं बता देता हूँ ये एरर क्यों आ रही है। बाय डिफॉल्ट जब हम लीड और कांटेक्ट की आईडी देते हैं, ठीक है,
लीड और कॉन्टैक्ट की आईडी देते हैं तो वो क्या करता है, एक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करता है। एक्टिविटी के अंदर दो ही चीजें आती हैं, तो टास्क या तो इवेंट। हाँ जी। ठीक है। जी। अब दोनों में कॉन्टैक्ट किस फील्ड के अंदर आता है, हु के अंदर आता है, हु हाँ जो जी। कि पर्सन, और बाय डिफॉल्ट होता है हु आईडी। ठीक जी। है। अगर हम हु आईडी देंगे, हम व्हाट आईडी नहीं दे पाएंगे, स्पेशली किस केस में, जब लीड होगी। व्हाट आईडी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लीड। कॉन्टैक्ट के केस में तो फिर भी ठीक है, वो देख लेंगे। इन केस ऑफ लीड एक बार देखते हैं। अगर हम इसके अंदर टास्क क्रिएट करें तो ऐसे अवेलेबल तो है, बट इसमें आ क्यों नहीं रहा। अच्छा, वो वहां पे नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो करता क्या है ना, वो ईमेल मैसेज क्रिएट करता है, ईमेल मैसेज। हम्म। ठीक है। और ईमेल मैसेज के अंदर वो शायद रिस्ट्रिक्शंस होगा कि आप वो नहीं डाल सकते हो, जो भी है, बट वो हम नहीं कर सकते। सीधा जी। सा बात यह है कि हम वो कर ही नहीं सकते। हम्म। ठीक। ठीक है। जी। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये जो हमारा ईमेल एक्शन है, ये ईमेल एक्शन विद टेम्पलेट आईडी ऑन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं करेगा काम। जी। क्योंकि अगर हम रिलेटेड रेसिपेंट आईडी देते नहीं है, फेल तो हो जाता है, हाँ देते जी। हैं तो फेल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक रेसिपेंट आईडी कांटेक्ट की भी देख लेते हैं। जब कर ही रहे हैं टेस्ट तो उसको भी देख के देख लेते हैं। जी। ये हो गया डन, सेव, उसके बाद डिबग। ठीक है। और स्टूडेंट कोई भी सेलेक्ट किया, रन। कॉन्टैक्ट के केस में चल रहा है मस्त, बिना इश्यू के। तो सिर्फ लीड के केस में ही प्रॉब्लम करेगा, अगर हम दोनों देंगे तो। जी। ठीक। ठीक है। लीड के हम्म। केस में करेगा। तो अभी हमारा कॉन्टैक्ट का हमने हार्ड कोड आईडी दे दिया है, तो दैट इज फाइन। अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। हम्म। ठीक है। और जो ये हमारा यूजर है, सॉरी जो स्टूडेंट है, इसको हम क्लोन कर लेते हैं। और यूजर जो है ये नया यूजर ले लेते हैं, क्रिक स्मिथ। ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि ईमेल गया और आया, ये देखो जी। यहाँ पे ऐड हो गया। ये दूसरे वाले से ऐड हुआ है, यहाँ पे देखो कि अनओपेंड, ओपन नहीं हुआ है। जी। ठीक है। हम्म। अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ईमेल आ चुका है, एक और आया है, दो, यहाँ पे तीन आए। रुको, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीन आया। एक तो ये आया था 13 मिनट पहले, फिर जी। ये आया 0 मिनट पहले, और फिर ये आया 0 मिनट पहले। क्योंकि हम एक उससे दो भेज रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो इसलिए ये सब आ रहा है। तो हम्म। ऐसे हमारा ईमेल टेम्पलेट के साथ वो भी आ जाता है। ठीक, ईमेल टेम्पलेट के साथ वो भी आ जाता है। बट प्रॉब्लम वही है कि हमें वो चीज ध्यान में रखनी है कि हम कहाँ पे ईमेल टेम्पलेट यूज कर पाएंगे और कहाँ पे नहीं। हाँ। ठीक। जी। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि अभी हमने क्या किया, ईमेल टेम्पलेट की आईडी को हार्ड कोड किया है, जो कि हम करना नहीं चाहेंगे। हाँ जी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम इस स्टूडेंट का नाम, टेम्पलेट का नाम लेंगे और अपने फ्लो में इसको सेव एज करेंगे। हम्म। इसको एडिट फ्लो किया, ये वाला डिलीट करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें ईमेल, सॉरी हमें उसकी जरूरत थी क्योंकि वहीं तो हार्ड कोडेड था। हम्म। क्या कर दिया, चलो कोई नहीं। उस फ्लो का जो V2 है वर्जन, वो ओपन करेंगे हम। ये है फ्लो, इसका व्यू डिटेल्स एंड वर्जन्स, एंड यहां से हम V2 वाला खोलेंगे जो कि है ये। ठीक, ओपन किया इसको, और ये हमारा खुल जाएगा जो उसमें वैल्यू थी वो करके। ठीक है। हम्म। अब हम यहाँ पे ये रहा, इसको अब इसको फिर से सेव एज करेंगे तो वर्जन 4 बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। अब हम क्या करेंगे, ईमेल भेजने से पहले हमें ईमेल टेम्पलेट चाहिए, हम्म। तो उसको हम क्वेरी करेंगे। जी। तो हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैसे क्वेरी होता है। गेट अगर रिकॉर्ड। हमें सेल्सफोर्स से डेटा चाहिए तो कैसे होता है, गेट गेट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। यस, गेट रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, गेट
ईमेल टेम्पलेट, यहाँ पे कर देंगे gr ईमेल टेम्पलेट। किस ऑब्जेक्ट को क्वेरी करना है? ऑब्जेक्ट का नाम ही है ईमेल टेम्पलेट। जी। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट ये रहा। ठीक, जी। किस बेस पे? वेयर उसका जो नेम है ईमेल टेम्पलेट का, जो नेम है इक्वल्स, ये रहा, हाँ जी। वेलकम, जो हमने कॉपी किया। ठीक है, हमको एक ही रिकॉर्ड चाहिए, सारे फील्ड चाहिए, गुड। ठीक है, जी। हो गया। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये ईमेल टेम्पलेट मिला, तो मिला है कि नहीं हमें मिला इस नेम से। हाँ जी। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। हम्म। कैसे? डिसीजन का यूज डिसीजन। करके। हाँ जी। और यहाँ पे करेंगे चेक इफ ईमेल टेम्पलेट इज अवेलेबल। ठीक है, हम्म। और इसमें कहेंगे अवेलेबल, अवेलेबल, और यहाँ कहेंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट फाउंड ऐसे कर देते हैं। अवेलेबल का कैसे पता चलेगा? अवेलेबल का ऐसे पता चलेगा कि ये जो हमारा गेट रिकॉर्ड है, गेट रिकॉर्ड सिंगल उसकी जो आईडी है वो, ये डज नॉट इक्वल टू नल होनी चाहिए। और अगर याद हो तो हमने पहले भी बात करा, जब हम आईडी पे कंडीशन लगाते हैं तो हम दो कंडीशन लगाते हैं कि एक नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, दूसरा इज नल उसका फॉल्स होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन इसलिए लगाते हैं टू मेक श्योर कि हमारा पूरा का पूरा एग्जैक्ट चेकिंग होती है। ठीक है, तो हम उसको करते हैं डन। अब अगर अवेलेबल है और अगर नहीं मिला तो उसको एंड कर दो, और अगर मिल गया तो इसकी जो आईडी, टेम्पलेट आईडी है, वो यहाँ पे दे दो बिना हार्ड कोड किए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे अब प्लस पे, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट एलिमेंट करेंगे, और यहाँ पे हमने अभी टेम्पलेट आईडी हार्ड कोड कर रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे जो हमारा टेम्पलेट आईडी है, ईमेल टेम्पलेट फ्रॉम GR ईमेल टेम्पलेट, और उसकी आईडी उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हमें उसकी मिल जाएगी आईडी। अब ये हार्ड कोडेड नहीं रही। रेसिपेंट आईडी अभी हमने कर रखा है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है फॉर टेस्टिंग पर्पस, और इसको करेंगे डन। इसको किया सेव, और एक्टिवेट करने से पहले इसको कर देंगे डिबग। ठीक है, हाँ इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, जैसे कि ये जो हम ईमेल भेज रहे हैं इसमें फॉल्ट पाथ लगाना, और ये जो हम गेट कर रहे हैं रिकॉर्ड इसमें फॉल्ट पाथ लगाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी मिसिंग है जो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पे हम अब ज्यादा वो नहीं कर रहे कि हमें करना है, बट इस चीज को मेक श्योर करो कि वो चीजें कर रहे हो, कि फॉल्ट पाथ या जो भी है वो सारी की सारी चीजें आ रही हैं, प्रॉपर लगी हुई हैं। इससे फ्लो जो होगा वो एक स्मूथ तरीके से चलेगा। ठीक, अब हम इसको डिबग करेंगे, और डिबग करने के बाद वही हमारा जो भी है स्टूडेंट उसको लेंगे, रन करेंगे, और ये हमारा ब्लू लाइन बता रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है, टेम्पलेट हमको मिल गया, कंडीशन ट्रू हो गई, और सारी ईमेल चली गई। ठीक, अब अगर हमारा सब कुछ सही है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे एंड फाइनल टेस्ट करेंगे कि ईमेल जा रहा है या नहीं। एक्टिवेट हो गया, हमें नया यूजर चाहिए, स्टेवर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक नया स्टूडेंट बनाएंगे क्लोन करके। ठीक है, ये जो भी हमारा स्टूडेंट है ये हमने बनाया, एंड इसको किया सेव। तो अब इससे क्या होगा, मेल चली गई, अगर देखोगे तो अभी के अभी मेल गई है। अगर इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि गई किसको है, मारिस स्टवर्ट्स, जो भी ईमेल था वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर हम अपने ईमेल पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें ईमेल एक ये आ गया 0 मिनट पहले, और एक और आया यहाँ पे काउंट 2 दिखा रहा है। तो अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करें या पेज को रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ पे दोनों ईमेल दिख जाएगा, क्योंकि हमने दोनों भेजा है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, बाकी सारी चीजें सब कुछ यहाँ पे आ रही हैं। ठीक,
तो ये हम जो है ईमेल अलर्ट को ऐसे डायनेमिक करते हैं। अब इसको एक स्टेप और ले जा सकते हैं, चाहो तो एक कस्टम लेबल क्रिएट कर लो, उसमें इसकी वैल्यू डाल दो और फिर कोशिश करो कि वो कस्टम लेबल क्वेरी में यूज करो और उसके बाद उस चीज को करो। जी तो ये हमारा जो है वो है टोटल आज का कि ईमेल अलर्ट्स कैसे भेजते हैं और ईमेल सेंड ईमेल में हम टेम्पलेट आईडी का यूज करके कैसे भेजते हैं। टेम्पलेट आईडी का यूज करना है तो इसका मतलब हमें रेसिपेंट आईडी देना पड़ेगा। जी रेसिपेंट आईडी अगर देना है तो वो लीड और कॉन्टैक्ट या फिर पर्सन अकाउंट की ही हो सकती है। जी ठीक, ठीक। हाँ जी। कोई डाउट कुछ भी? नहीं भी।